जी हां, रोहित कोहली के संन्यास समेत गिल के बाहर होने पर ड्रेसिंग रूम की बात हुई लीक, क्या फंस गए गंभीर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक नए साल के शुरू होने के एक दिन पहले ऐसी कौन सी बात ड्रेसिंग रूम की भारतीय क्रिकेट के सामने आई जिसकी वजह से गंभीर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या रोहित और विराट कोहली को मजबूर करके संन्यास लेने पर मजबूर किया गया? क्या शुभम गिल का T20 से बाहर होना, इसके पीछे कोई खेल है? एक एक करके विस्तार से एक एक खुलासा आपके सामने करेंगे दोस्तों, जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, जब इस खबर को मैंने खुद देखा और एयर इंडिया के इस मौके पर जब मैंने अलग अलग अखबारों, पोर्टल्स, ट्वीट और अलग अलग उन खुफिया जानकारियों तक पहुंचने की कोशिश की, तो मेरे सामने जो स्थितियां उत्पन्न हुई या जो कुछ आया उसे देख करके मैं चौंक गया। क्योंकि दोस्तों, जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं देश के प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस की उन खुफिया लाइनों के आधार पर है जो उन्होंने हासिल की है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ही ऐसा देश में एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, मीडिया हाउस है। कैसे उन्होंने क्या कुछ रिपोर्ट की वो भी आपको बताते हैं। साल 2025 में भारतीय क्रिकेट की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई। आपने देखा, रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी। प्रदर्शन खराब था। साल के पहले ही दिन भारतीय ड्रेसिंग रूम से जुड़ी सनसनीखेज खबरें सामने आई। खराब फॉर्म से गुजर रहे रोहित शर्मा आखिरी टेस्ट से ड्रॉप भी हुए। भारतीय टीम सिडनी टेस्ट हारकर 1-3 से सीरीज हारी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 के फाइनल में भी पहुंच नहीं पाई और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में आलोचना का शिकार हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन तब तक भारतीय क्रिकेट में पावर शिफ्ट हो चुका था। कोच गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर फैसले ले रहे थे और गंभीर और विराट कोहली के बीच की कड़वाहट आप जानते ही हैं। आईपीएल में क्रिकेट के ग्राउंड पर आपने उसे देखा भी। दोस्तों, इंग्लैंड दौरे से पहले दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट टीम से संन्यास ले लिया। शुभम गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर पहुंची। 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही। इसके बाद गिल को पोस्टर बॉय के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। वनडे से भी रोहित विराट की विदाई तय होने लगी थी। T20 के उप कप्तान बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले गिल को वनडे का कप्तान बना दिया गया, लेकिन साल 2025 के अंत में पासा पलट गया। साउथ अफ्रीका से घरेलू सरजमीन पर 0-3 से क्लीन स्वीप झेलने और रोहित विराट के वनडे में शानदार प्रदर्शन के बाद गंभीर और आगरकर आलोचकों के निशाने पर आ गए। भारतीय क्रिकेट में 2025 का अंत काफी सनसनीखेज तरीके से रहा। एक समय तीनों फॉर्मेट के कप्तान के प्रबल दावेदार गिल को T20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर दिया गया। मगर दोस्तों, आपको ड्रेसिंग रूम के लीक होने की खबरों के बारे में कुछ चर्चाओं की जानकारी देते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने साल के एक दिन पहले, यानी कि 2025 खत्म होने के एक दिन पहले एक सनसनीखेज खुलासा किया। यानी कि नए साल में एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने, जिस पर गंभीर फंसते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, तब भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी। मेलबर्न में हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में फूट की खबर सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया, कुछ युवा खिलाड़ी कप्तानी की चाह में लगे थे। एक सीनियर खिलाड़ी भी कप्तानी की चाह में इच्छा पाले हुआ था। वो खुद को मिस्टर फिक्साइट की तरह दिखा रहा था। वह ऐसा जता रहा था कि टीम की गड़बड़ियां वो ठीक कर सकता है। हालांकि वो खिलाड़ी कौन है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया पूर्ण रूप से, बस अटकलें हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में कप्तान को ड्रॉप कर दिया गया। कप्तान क्यों ड्रॉप किए गए? जबकि दोस्तों, अभी आपको बताता हूं कि इसके पीछे का पेज। आपने देखा कि बीते दिनों सिडनी टेस्ट से पहले खूब ड्रामा हुआ। भारतीय टीम खराब प्रदर्शन कर रही थी। 2 दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली निशाने पर थे। ऐसे में रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि टॉस के दौरान जसप्रीत बुमराह ने कहा कि कप्तान ने आराम का फैसला किया। यह हमारी एकता दिखाती है। रोहित ने ऑप्ट आउट किया है। बुमराह मैच के बीच में ही चोटिल हो गए, पीठ की दिक्कत हुई,
बाकी मैचों में गेंदबाजी नहीं कर पाए। इस तरह भारतीय टीम 1-3 से हार गई। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भविष्य पर जवाब भी दिया और इसके बाद दोनों का भविष्य अनिश्चितताओं से घिरा रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2026 में भारतीय खिलाड़ी व्यस्त हो गए। इसके बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलना था। दौरे से पहले रोहित शर्मा विराट टेस्ट से संन्यास ले लेते हैं। इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम नए कप्तान के साथ गई थी। गिल ने सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। 10 पारियों में 754 रन ठोके। कम अनुभव वाली भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। इस प्रदर्शन के कारण गिल को भारतीय क्रिकेट के अगले सुपरस्टार की तरह देखा जाने लगा। रोहित को हटाकर उन्हें वनडे टीम का कप्तान बना दिया गया। टी20 टीम के वो उप कप्तान बनाए गए। हालात ये हो गए कि एशिया कप भी जीता लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली। पहलगाम आतंकी हमले के कारण भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। फाइनल में उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। नकवी ने भारतीय टीम को ट्रॉफी देने से मना कर दिया। भारतीय टीम को अब तक ट्रॉफी नहीं मिली है दोस्तों, और ये भी गंभीर के कप्तानी के कोच होते हुए। उधर साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप करके एक और झटका दिया। दोस्तों, भारतीय टीम का साल भर में दूसरी बार घरेलू सरजमीन पर क्लीन स्वीप हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। शुभम गिल को पहले मैच में गर्दन में चोट लगी, दूसरे टेस्ट में भी नहीं खेल पाए और इस क्लीन स्वीप के बाद गंभीर की खूब आलोचना हुई। अगरकर भी निशाने पर आ गए थे। उधर रोहित कोहली ने 2027 के लिए अपनी दावेदारी ठोककर गंभीर संग कईयों के होश ठिकाने ला दिए। दोस्तों, रोहित शर्मा विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। आपने देखा, केवल एक फॉर्मेट में खेलने के कारण दोनों खिलाड़ियों के भविष्य पर सवाल थे, लेकिन दोनों ने दमदार प्रदर्शन में और प्रदर्शन के जरिए 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने को लेकर उठ रहे सवालों को शांत कर दिया। यानी कि अब यह कहा जाने लगा कि जिस तरीके का प्रदर्शन विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया है, उससे कोई ऐसा तुक है ही नहीं कि 2027 के वर्ल्ड कप में इन दोनों को खिलाया ना जाए। उधर गिल को टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया। एक नया अध्याय बनाने की कोशिश गंभीर ने की। आप दोस्तों सोचिए, टी20 का कप्तान कौन? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार का परफॉर्मेंस देख लीजिए, वही घटिया सा परफॉर्मेंस। उनका एवरेज ऑन एवरेज मैच में कितना उन्होंने स्कोर किया उठा करके देख लीजिए। उनके तो शायद टीम में भी जगह नहीं बनती, मगर उनको बनाए रखा गंभीर और लोगों ने, और हटाया किसको? गिल को। माना गिल का परफॉर्मेंस बिगड़ा हुआ था, तो सूर्य कुमार यादव क्या थे? दोस्तों, भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम के ऐलान 20 दिसंबर को हुआ था। हैरान करने वाली बात यह थी, उप कप्तान शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप किया गया। अचानक इससे ईशान किशन की टीम में एंट्री होती है। तो क्या क्रिकेट भी अब राजनीतिक परपंच का शिकार हो चुका है? क्या सत्ता पक्ष अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव और वहां की जमीनी स्थितियों पर अपनी बिसात बिछाने के लिए क्रिकेट टीम से आने वाले अलग अलग राज्यों के खिलाड़ियों का इस्तेमाल एक मैसेज के तौर पर करती हैं? गिल को ड्रॉप करके ईशान किशन, जो कि बिहार से आते हैं, वहां की उनकी टीम में एंट्री हुई। वनडे टीम से ऋषभ पंत को बाहर करने की सुगबुगाहट तेज हुई। यानी कि दोस्तों, 2025 का ये पूरा का पूरा कैलेंडर वर्ष भारतीय क्रिकेट के लिए कहीं सुखद रहा तो कहीं बेहद हताशा वाला। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में ड्रेसिंग रूम की बातें जिस तरीके से बाहर आई, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो कुछ कहती है, उसमें रोहित और विराट के पीछे पड़ जाना गंभीर सरीखे लोगों का, जिनके हाथों में बागडोर दी गई है। दूसरी तरफ शुभम गिल जैसे खराब परफॉर्मेंस होने की वजह से उस शख्स को टीम से बाहर करना और सूर्य कुमार को पलकों पर बिठाए रखना, गिल की जगह बिहार से आने वाले एक खिलाड़ी ईशान किशन को टीम में रखना, बहुत कुछ ये दर्शाता है कि क्रिकेट महज क्रिकेट और गेम नहीं जो मैदान पर खेला जाता है। ये दर्शा रहा है कि क्रिकेट दरअसल बीसीसीआई का पूरा गेम
अब सत्ता पक्ष के आसपास बैठ करके मंडराता हुआ दिखाई देता है, जिसमें वो संकेत हैं कि सत्ता पक्ष की इच्छाएं क्या हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि 2014 के बाद से सिर्फ राजनीति ही नहीं, हिंदू मुसलमान ही अलग अलग नहीं किए गए, बल्कि आप उठा करके देख लीजिए, बॉलीवुड, फिक्शन, टीवी, एजुकेशन, हर तरफ वो लोग जो क्रिएटिव माने जाते थे, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, उनको भी इस सत्ता पक्ष ने बांट करके दो धड़ों में खड़ा कर दिया। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।